दोस्तों, जब एक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का कोई बहुत बड़ा सपना सच होता है तो उसकी गूंज सिर्फ क्रिकेट के मैदान या स्टेडियम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो गूंज देश की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर चौखट तक पहुंचती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के महाफाइनल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के एक बहुत ही विशाल और खौफनाक अंतर से कुचलकर वर्ल्ड कप की चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 255 रनों का वो डरावना पहाड़, संजू सैमसन के वो गगनचुंबी 8 छक्के और जसप्रीत बुमराह का वो 4/15 का कातिलाना स्पेल, ये सब इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है दोस्तों। लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद असली महाजश्न और असली भावुक पल तो तब सामने आया जब हमारे ये सभी विश्व विजेता शेर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने उनके आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचे। इस ऐतिहासिक और भव्य मुलाकात के दौरान एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला और दिल को चीर देने वाला नजारा देखने को मिला जिसने आज पूरे देश को रुला दिया है दोस्तों। अपनी कप्तानी में भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले हमारे मिस्टर 360 यानी कप्तान सूर्य कुमार यादव प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते ही अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए। जैसे ही सूर्या ने वो 15 किलो की भारी भरकम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मोदी जी के हाथों में सौंपी, सूर्या बीच महफिल में दुनिया भर के कैमरों के सामने फूट फूट कर रो पड़े। एक कप्तान का देश के प्रधानमंत्री के सामने इस तरह से टूट जाना और रो पड़ना, यह बताता जीतने के लिए इन खिलाड़ियों ने कितना भयंकर मानसिक दबाव झेला है। आज के इस बेहद खास एक्सक्लूसिव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम आवास पर हुई इस ऐतिहासिक मुलाकात में क्या क्या हुआ और मोदी जी ने रोते हुए सूर्या को कैसे संभाला। दोस्तों, इस भावुक और महान पल की गहराई को समझने के लिए हमें उस माहौल को महसूस करना पड़ेगा जब टीम इंडिया की बस प्रधानमंत्री आवास के गेट पर पहुंची। खिलाड़ियों के चेहरों पर वो थकान जरूर थी जो एक लंबे और खौफनाक टूर्नामेंट को खेलने के बाद आती है, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा गुरूर और एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ एक वर्ल्ड चैंपियन की आंखों में होती है। सभी खिलाड़ियों ने इंडिया लिखी हुई अपनी खास नीली जर्सी पहनी हुई थी और उनके गलों में वो सुनहरे विनर्स मेडल चमक रहे थे। दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव सबसे आगे चल रहे थे और उनके हाथों में वो ट्रॉफी थी जिसके लिए एक 140 करोड़ हिंदुस्तानी सालों से दुआएं कर रहे थे। उनके पीछे संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर पूरी शान के साथ चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने घर के दरवाजे पर आकर इन सभी शेरों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मोदी जी के चेहरे पर वो पिता वाली खुशी साफ झलक रही थी जो अपने बच्चों को दुनिया जीतकर वापस लौटते हुए देखता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास के उस खास हॉल जब सभी खिलाड़ी जमा हुए तो एक बहुत ही औपचारिक, फॉर्मल लेकिन प्यार भरा माहौल था। मोदी जी ने एक एक करके सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और उनकी पीठ थपथपाई, लेकिन जब कप्तान सूर्य कुमार यादव की बारी आई तो माहौल अचानक से बहुत ज्यादा भावुक हो गया। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने आगे बढ़कर वर्ल्ड कप की वो चमचमाती हुई ट्रॉफी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में दी। मोदी जी ने मुस्कुराते हुए ट्रॉफी को पकड़ा और सूर्या के कंधे पर हाथ रखा। बस उसी एक पल में सूर्या के अंदर का वो सारा दबाव, वो सारी आलोचनाएं और रोहित शर्मा के बाद कप्तानी संभालने का वो भयंकर टेंशन एक झटके में आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। सूर्या का गला पूरी तरह से भर आया और वो मोदी जी के सामने ही फूट फूट कर रो पड़े। दोस्तों, सूर्या अपने हाथों से अपने आंसू पोंछ रहे थे, लेकिन उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक ऐसा बल्लेबाज जो मैदान पर बिना डरे किसी भी गेंदबाज के छक्के छुड़ा देता है, वो आज अपने देश के सबसे बड़े नेता के सामने एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। ये आंसू सिर्फ सूर्या के नहीं थे, यह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के उन 10 सालों के इंतजार के आंसू थे जो आज आखिरकार खुशी में बदल गए थे। दोस्तों, जब सूर्या इस तरह से रोने लगे तो वहां मौजूद बाकी खिलाड़ी जैसे संजू और बुमराह भी भावुक हो गए। हेड कोच गौतम गंभीर की आंखें भी नम नजर आ रही थीं। लेकिन ऐसे मुश्किल और भावुक पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया उसने पूरे देश का दिल जीत लिया। दोस्तों, मोदी जी ने अपनी वो प्रोटोकॉल वाली छवि को किनारे रखते हुए एक पिता की तरह सूर्य कुमार यादव को अपने सीने से लगा लिया। मोदी जी ने सूर्या की पीठ सहलाई और उन्हें ढांढस बंधाया। ऐसा लग रहा था मानो मोदी जी कह रहे हों, रो मत मेरे शेर, तुमने आज वो कर दिखाया है जिसका सपना ये पूरा देश देख रहा था। तुमने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सिर दुनिया में सबसे ऊंचा कर दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल की वो मनहूस और काली रात जब हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे और रोहित शर्मा व विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रो रहे थे। उस रात भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों के आंसू पोंछे थे और उनका हाथ पकड़कर कहा था कि देश तुम्हारे साथ खड़ा है। आज 2026 में वो आंसू हार के नहीं बल्कि जीत के थे और आज भी मोदी जी अपने इन शेरों के साथ उसी मजबूती और उसी प्यार के साथ खड़े थे। ये एक ऐसा फुल सर्कल मोमेंट था जिसे क्रिकेट का इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा।